नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जम्मू पूछ के नेशनल हाईवे की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक जबरदस्त हादसा और हादसे के अंदर से चला गया। और ये जो वीआरओ की गाड़ी है, जैसे ही वीआरओ की गाड़ी उस स्पॉट पे पहुंची, यहाँ पर कल एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक जवान लड़के की जान चली गई थी। और यहाँ के स्थानीय लोगों का प्रदर्शन इस समय वीआरओ की ऑफिशियल की गाड़ी को यहाँ पर घेर लिया गया है। इस बात को लेकर आपका प्रदर्शन ये गाड़ी वीआरओ की आप देख रहे हैं सर, ये पास का मसला नहीं है, कम से कम बाकी हमको घबराने की कोई कितने भी कम से कम हमारे 12 से 15 हुई जिन्होंने अपनी जान की तो ये भाई का मतलब ये है कि इन्होंने जितने अपनी जान की आहुति कैसे आगे जो पीछे आगे पालन पोषण कौन करेगा? कौन जिम्मेवार है इसका? कौन जिम्मेवार है? जो छोटा सा बच्चा रह के उनके घर में एक सिंगल बच्चा जो पीस कंपनी में लगा था, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन का कुछ के रोड एक कल 4 बजे ऐसा हो गया, वो बच्चा चल गया, उसकी उम्र कितनी 26-27 साल उम्र है, जिसके एक बच्चा है, एक 3 साल का, दूसरा है 2.5 महीने का पेट में है। कौन करेगा उनका पालन पोषण? और माँ भी उसकी वीआरओ बना रही है, ठेकेदार FRI लगनी चाहिए। सर आप मैं बोलता हूँ वीआरओ के खिलाफ भी लगनी चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ भी लगनी चाहिए। 4-5 बार आपको खड़े नजर आए, आपके डेथ होने के बाद बड़ा हादसे लगभग यहाँ पे हो चुके हैं। ये पहले कल परसों कहाँ थे आप? आपके जो कर्मचारी हैं वो कहाँ थे? यहाँ पर आपकी मशीन एक आती है गड्ढे को भरने के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कल सुबह क्यों नहीं भरा? बांबड़ा से लेकर दोपहर को क्यों नहीं भरा? परसों क्यों नहीं भरा? आदमी गाड़ी नहीं इसी चीज का वेट कर रहे थे आपका महकमा के, वहाँ कोई कैजुअल्टी हो तो इनकी भरपाई कौन करेगा? पीछे अगर का पुलिस वाला यहाँ पे अगर उसके साथ बच्चे होता तो खत्म हो जाना था पूरा का पूरा परिवार। और अक्सर हादसे 2 महीने में लगातार हादसे। आपने कोई शुद्ध बोतल है किसी की? किसको आप अभी बयान दे रहे हैं? इधर आइए, मेरे सामने आइए यहाँ पे। आपको मैंने पूछा कि आप कितनी बार यहाँ से अप डाउन करते हैं? आप कह रहे हैं 5-6 बार करता हूँ। आपको ये खटा नहीं नजर आया? ये 13 बंदे मर गए इस रोड पे, दादा पोता मर गए आपकी नालायकी की वजह से। रोड थोड़ा हो जाए, आप गए उनके परिवार के पास? लेकिन
सुविधाएं तो क्या मिल रही तो अभी, लेकिन हमारे अभी पड़ा मुझे वो 12 बंदे जो इससे पीछे जिनकी कैजुअलिटी हुई वो आपको नजर नहीं आए। आपका काम कभी उधर खटे पड़े हैं, कभी इधर पड़े हैं, ढंग का काम कर रहा है आपका डिपार्टमेंट? कोई पूछने वाला है ऊपर बैठा हुआ कि नहीं है? इंसानियत जिंदा रखो। नहीं बात इसी जगह के आपका बच्चा मर जाता तो क्या होता? सर हक ने इंसानियत को जिंदा रखो, इंसान बनो। सुंदर बनेगा। और ये जो हादसा हुआ ये वार्ड नंबर 7 परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जी क्या कहेंगे, कल एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के कारण जो है 12 मौतें पिछले लगभग 1 बरस में हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? क्या बताओ, हम सब मर चुके हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त 12 मौतें जहाँ पे हुई हैं, मगर अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं आया। अब वो छोटे से कम उम्र का बच्चा जिसकी मात्र उम्र अभी 30 साल भी मुझे नहीं लगता कि पूरी हुई है, उसका एक छोटा सा बच्चा है 2.5 साल का, 1.5 साल का, और एक 3 महीने की प्रेग्नेंट उसकी बाई पीछे वो छोड़ गया है। वो एक सिंगल लोकता सहारा था जो कमाने वाला। अब मैं क्या बताऊं कि उनके पीछे उनको कौन देखेगा, ये तो भगवान ही इसको आखिर इसके जानता है। पीछे का कारण क्या है? दोषी कौन है? किसको मानते दोषी तो हैं? इस समय बस वाला है ही है, क्योंकि उसने रॉन्ग साइड जाके मारा है गाड़ी वाले को, मोटरसाइकिल को। और खड्डा जो कारण है 12 मौतों का, वो तो हम मानते हैं कि खड्डा है, मगर बस वाले को भी अगर पता है कि गाड़ी ब्रेक मार रही है तो उसको भी पीछे ब्रेक मारनी चाहिए थी। बीआरओ पर भी यहाँ पे बरस रहे हैं लोग के उनकी नलायकी की वजह से जो है ये खड्डा भरा नहीं गया और कल एक और बड़ा हादसा हो गया। देखो बीआरओ की नलायकी है, इनकी मिली भगत है, शायद ये पैसा खाते हैं, ठेकेदारों से मिले हुए हैं जो पैसा खाते हैं, जिनको पता ही नहीं है सड़क बन गई है जहाँ पे खड्डे हैं 80-90 की स्पीड से जहाँ पे गाड़ी जाती हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि जहाँ पे एक मौत नहीं 12 मौतें हो चुकी हैं। 12 मौतें कौन जिम्मेवार है उसका? अभी आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ठेकेदार को फौरन अरेस्ट किया जाए और उस बस वाले को भी अरेस्ट किया जाए, और जो बच्चा जिसने जान दी है उसके परिवार के बारे में जो उसको मुआवजा मिल सकता है उसको मुआवजा मिला जाए। क्या कहेंगे? आपने कई जो है दुर्घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं, यहाँ पे कई बॉडीज जो है आपने निकाली हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? ये कोई कहने वाली बात तो है नहीं, बड़ा अफसोसजनक है। हम पिछले 6-7 महीनों में कोई भी 15 से 20 दिन नहीं बीते जब हम एक नौजवान की डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। तो ये जितना 12 से 15 लोगों या जिन बच्चों ने हमारे बच्चों ने यहाँ पे अपनी जान की आहुति दी है, इसका मुख्य कारण इस सड़क के खड्डे ही रहे हैं। क्योंकि जब भी इन्होंने रोड का काम स्टार्ट किया था, ये हमारे लिए, जैसे राकेश ने बताया, ये हमारे लिए रोड नहीं, हमारे बच्चों के लिए मौत का कारण बन चुका है। जब कोई भी हमारा बच्चा यहाँ से बाइक लेके या स्कूटी लेके या कोई भी ट्रांसपोर्ट का जरिया लेके यहाँ से निकलता है तो हमारे दिल में त्राई रहती है। हमें इस चीज़ का अफसोस जाता है कि हमारा बच्चा घर से निकला है, वापस कब घर आएगा। मतलब ये एक रोड नहीं है। मेरा बीआरओ से, मेरा जो भी यहाँ का ठेकेदार है, पहली बात तो जैसे राकेश जी ने बताया कि उस बच्चे का क्या कसूर, उस 3 महीने के बच्चे का क्या कसूर जो अभी अपने माँ के पेट में पल रहा है, उसका क्या कसूर, जिसने अपने बाप का साया तक नहीं देखा। ये है कि और ठेकेदार इसके ऊपर एक FIR के प्रति जो भी इनका कन्वर्सेशन, जो बच्चा नहीं है, मैं सुन रहा हूँ जो लड़के की डेथ हुई है उसकी मिसेस अपाहिज है, उसको कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको उसका जो भी गुजारे के लिए उसका कुछ मिलना चाहिए। और बाकी यह है कि रोड वालों से, बीआरओ वालों से हमारा निवेदन है, इतनी जानें हमने ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गंवाई, इतनी जानें हमने किसी जंग में नहीं गंवाई जितनी हमारे 15 से 18 बच्चों की जानों की आहुति हमारे बच्चों ने खड्डा से लेकर मामला 3 किलोमीटर के बीच में बच्चों ने अपनी जान की आहुति से भर दिया गया।
आज से जो है लगातार ये होते आ रहे हैं। आपने काफ़ी सहयोग किया है जब कोई दुर्घटना होती है और मौके पर पहुंचते हैं, क्या कहेंगे आखिर क्या कारण है और कौन दोषी है इसमें? सर सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर यहाँ पे घटना हुई है पिछले कल तो वो यहाँ पर पहुँच गए हैं सारे ही। मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस समय हम पंचायत का सिल्योट में खड़े हैं जो कि वार्ड नंबर 7 है। यहाँ पर के कल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पहला एक्सीडेंट नहीं। इससे पहले भी यहाँ पे 10 से 12 लोगों जान गंवा चुके हैं। इसका कारण इस नेशनल हाईवे जो नया बना, क्योंकि जो नेशनल हाईवे जब बन रहा था तभी हमारे सामने काफ़ी लोग जगह नहीं दे रहे थे। ऐसा था तो हम तो इतना ही बोल रहे थे कि अगर ये बन जाए तो शायद हमारे को सुविधा होगी, लेकिन सुविधा क्या होनी है, हमारी जाने यहाँ पर गवाई जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या मान? कारण यही है कि लापरवाही, क्योंकि जैसे आप पीछे से अगर शुरू करोगे तो जो हमारा टनल जो कालीदार में बना है पता नहीं कितने दिन हो गए अभी तक उसकी कोई कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं है। अभी तक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो उनसे पूछताछ ही नहीं कर रही कि क्या हो रहा है। नंबर 2, अदर भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनका ये दायित्व बनता है कि रोड के ऊपर कोई खड्डा नहीं होना चाहिए। अगर 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड इसके ऊपर इन्होंने बोर्ड गार्ड रखे हैं, जैसे कि आपके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल लाल सर्कल के अंदर इन्होंने 80 लिखा हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि इस रोड के ऊपर चलने की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर है, लेकिन यहाँ पे 20 किलोमीटर भी नहीं चल सकते क्योंकि बीच में बड़े बड़े गड्ढे हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि कल भी जान गई, इससे पहले भी, और हम उस दिन इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं शायद उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी सब लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं उनकी सबकी एक ही मांग है कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। और उनके खिलाफ BRO के अधिकारी भी पहुंचे हैं, क्या कहा, कोई बातचीत हुई है उनसे? देखो जो BRO के अधिकारी जहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने कोई अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया इसके ऊपर कि हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इस तरह सा आनाकानी वाली बात है, कोई संतोषजनक उनका तरफ से कोई उत्तर नहीं है। ये भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि आश्वासन तो अभी क्या है, अगर ये लिखित में और FIR इनके ऊपर होगी तभी ही हमें मान्य होगा। अदरवाइज जैसे कि डेड बॉडी अभी जम्मू में है, अभी तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि जब डेड बॉडी यहाँ पे पहुँचती है पोस्टमार्टम होके तो यहाँ पर रोड पे रखिए और नेशनल हाईवे जो हमारा है 144 उसको बंद किया जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रोड ठेकेदार, रोड ठेकेदार, रोड ठेकेदार, रोड ठेकेदार, रोड ठेकेदार, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। हाय 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 BRO चीफ, हाय हाय BRO चीफ, हाय 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। BRO चीफ, हाय हाय BRO चीफ, हाय हाय रोड ठेकेदार, हाय हाय रोड ठेकेदार, हाय हाय रोड ठेकेदार, हाय 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 BRO चीफ, हाय हाय गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। BRO चीफ, हाय हाय 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 BRO चीफ, हाय हाय
सर बीआरओ चीफ इंजीनियर किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी तक जो है यहाँ पहुँचे भी नहीं है बीआरओ को कोई सीनियर अधिकारी, और मौतें यहाँ पर होंगी तो फिर यहाँ पर वो पता नहीं देख रहे हैं कि अभी थोड़े बहुत जिंदा हैं जो बोल रहे हैं। ये भी मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, आज हमारी लाशों पे हमारी लाशें भी उठा के लेके जाना पड़ेंगी आपको। अगर इधर नहीं कोई आएगा, इनका चोर ठेकेदार हमें चाहिए इधर। हमारा हम इनसे ये बात बता देते हैं, अपने बीआरओ को इधर बुलाइए और जो इनका ठेकेदार है वो इधर हमें चाहिए, क्योंकि हमने बार बार मांग की है। हमने अपने भाई खोए हैं, ठीक है, हमने कितनी बार इनको बोला है, कितनी बार बताया है। जब भी आते हैं रात को अंधेरे में आते हैं। कल एक्सीडेंट हुआ था इधर रात रोड में, ठीक है, रात को चोरों की तरह आए, दो टोकरियां मिट्टियां डाल के इधर चले गए हैं, ठीक है। हम इनको पूछना चाहते हैं, आप पहले कहाँ सोए होते हो कि जब बार बार ये लोग आपको इधर मिलते हैं, ठीक है। इन लोगों को बार बार चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपका ठेकेदार अच्छा है, जहाँ तो वो मिला हुआ है, वो पैसे चढ़ाए हुए हैं उसने किसी को, कि उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। हम एसडीएम चौकी चौरा और तहसीलदार चौकी चौरा से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और एसडीएम चौकी चौरा, तहसीलदार चौकी चौरा हमारे जहाँ मेन मौके पर आए, हमारे लोगों को बताएं ताकि चौकी चौरा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की है, ताकि हमारे लोगों को भी पता चलना चाहिए। जहाँ आगे देखना है हमारी लोगों की अभी और कितनी लाशें गिरती हैं जहाँ पे, ठीक है। हमारे लिए रोड नहीं बना, हमारे लिए मौत बनी है सर, ठीक है। बांबला से लेकर सुंदरबनी तक ये जो रोड है, ये हमें ऐसा रोड नहीं चाहिए। हमें अपना पहले वाला रोड ही दे दो, आपका नेशनल हाईवे आपको मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए ऐसे नेशनल हाईवे। प्रशासन से हम एक ही अपील करेंगे, क्योंकि हमें ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर चाहिए, तभी हम इधर से डेड बॉडी उठाएं। कल एक युवा दुर्घटना में चला गया। देखिए क्रोश तो बहुत है, कितनी बार क्रोश करेंगे? जान हमारी मर चुकी है, हम भी ऐसे मुर्दा खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार क्रोश नहीं 12-13 बार जहाँ पे हो चुका है। 12-13 बार कौन जिम्मेदार है इसका? एक बच्चा जो जहाँ पे कल जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उसकी एक हैंडीकैप पीछे बीवी है, एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 3 महीने का उसके पेट में बच्चा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका पालन पोषण कौन करेगा? अभी थोड़ी देर के बाद जहाँ पे डेड बॉडी पहुँच जाएगी, तो हम जहाँ पे बड़ा ज़ोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस वाला तो अरेस्ट हो, उसने जो मारा है उसकी गलती तो है, बीच में बीआरओ और जो ठेकेदार उनकी गलती भी है, क्योंकि ये उनकी लापरवाही है कि जो इतना खड्डा चोरों की तरह आते हैं। कल शाम को भी जहाँ से गांव वालों ने वहाँ पे जहाँ आए थे चोरी छपे, जहाँ पे मिट्टी डालने के लिए जहाँ से भगाया था, सुबह पता नहीं कितने बजे चोरी छपे आए, जहाँ पे मिट्टी डाल के चले गए हैं। जब मिट्टी सामने सब वो दिखता है कि ताज़ी पड़ी हुई है। जो चोर हैं, जो सरकार में जो काम कर रहे हैं बीआरओ के, जो चोर हैं, जो सरकारी के मुलाजिम हैं, एफआईआर चाहिए इनके खिलाफ। और जो बच्चा जिसकी जान चली गई है, उसके लिए मुआवजा चाहिए हमें। देंगे कि ये जहाँ पर पूरा जो नई जो मिट्टी जहाँ पर डाली गई है पूरी सभी और फिर बड़े हादसे के बाद बीआरओ के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं सर, क्या कहेंगे सर आप? हाँ, मेरे को भी अभी सुबह मालूम पड़ा कि इस तरह का शाम को एक केस हो गया, डेथ हो गई एक पर यहाँ पर एक्सीडेंट से, तो मुझे भी दुख हुआ काफ़ी। और यदि रोड के मैटर की वजह से यदि कोई भूल चूक हुई होगी वर्क के बारे में या उसके वजह से, तो हमने डिपार्टमेंट के अपने सीनियर्स को बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है। और बाकी जो यदि कॉन्ट्रैक्टर का यदि कोई मिस हैपनिंग होगा इसमें, ये उसका रोड के डिस्टर्बेंस की वजह से कोई गलती हुई है, तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी एक्शन होगा। दूसरा क्या, मैं अभी जस्ट यहाँ पर न्यू अभी पोस्टेड हुआ हूँ, तो उतना मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं था। बाकी डिपार्टमेंट यदि कॉन्ट्रैक्टर का कोई गलती होगा इसमें आया जाता है, तो पक्का डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेगा। सर, यहाँ पे बीआरओ के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर तो है ही है, 12 मौतें जो है
यहाँ पे इस खड्डे के चलते जो है हो गई हैं पिछले 1 वर्ष में। आखिर दोषी कौन है इसमें? हम कंट्रैक्टर को कह सकते हैं या फिर बीआरओ की हम लापरवाही कह सकते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर या डिपार्टमेंट की लापरवाही तो सामने तब आती है जब उसकी जांच होगी, तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर गलती किसकी है, कि इंडिविजुअल की गलती है कि बस वाले की गलती थी, कि उस जो स्कूटी पे बंदा जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी गलती थी। ये तो जांच पर डिपेंड करता है सर। मगर एक चीज़ ये देखी गई है कि जो खड्डे बीच में छोड़े गए हैं कंट्रैक्टर द्वारा, जो फिलअप नहीं किए गए हैं, उसमें टोटल मेटलिंग हुई है, उसमें ब्लैक टॉप नहीं हो, उसका क्या कारण है? ब्लैक टॉप का कुछ प्रपोजल था, लेकिन कुछ अभी मौसम क्लाइमेट अभी देखो, अभी लास्ट 15 डेज से काफ़ी ख़राब चल रहा था। ब्लैक टॉप के लिए भी क्लाइमेट का भी, टेम्परेचर का भी अब होना ज़रूरी होता, नहीं तो उसको भी डालने से फिर वो उतना स्ट्रेंथ नहीं लेता है, तो उस हिसाब से भी आगे पीछे देखना पड़ता है। सर लेकिन ये 12वीं घटना है, ये पहली घटना नहीं है। यस यस। क्या कहेंगे? आपने उच्च अधिकारियों तक इस बात को रखा है? हमने अभी पूरा इन्फॉर्मेशन बाई टेलीफोन में ये सब बता दिया है, उच्च अधिकारियों को बता दिया है। सर लोग जो हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं है और बड़ा विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, तो क्या कहेंगे कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है यहाँ पर? सीनियर अधिकारी के लिए सामने से प्रशासनिक अधिकारी से कांटेक्ट किया है, तो अभी मेरे को इन्फॉर्म हुआ है कि एसडीएम साहब वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर समझेंगे। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं, वो तो जांच के बाद जो रिजल्ट आता है तो उस पर तो एक्शन पक्का ही होता ही है। ये तो गवर्नमेंट का भी उसूल है और होना भी चाहिए। अनाउंस करो दिवो आनिया और बांसल देना नगे लेकिन हां मौके और हां देंगे ओदे बाद जेडी भी प्रोसेस है ऑलरेडी एप्लीकेशन ऊपर हस्ताक्षर करिए दिते गए ये ठीक है खिलाफ जो प्रोसेस की जा उसे कार्रवाई करूड़ी है बिल्कुल। बंधुओं को मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जब भी कुदरती या इस तरह की कोई आपदा आती है, जैसा कि पिछले कल यहाँ पे घटित हुई, ये यहाँ पर जो पंचायत हल्का सलियोट की वार्ड नंबर 7 के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, जो कि एक 27 से 28 साल उम्र का एक युवक की मृत्यु होगी, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार का था, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन था जिसकी वजह से तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे यहाँ पे पहुँचे हैं। और एट लास्ट यानी कि उसमें दोषी जा तो बस वाला था, जा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये दोषी थे। तो एट लास्ट इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। उसके खिलाफ हमने लिखित तमाम लोग जो भी यहाँ पर हाजिर थे उन सब ने एक रेसोल्यूशन डाल के दिया है कि उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अतिरिक्त जो भी क्रिमेशन के लिए जो भी उनका कोई व्यय होगा उसके ऊपर भी उन्होंने कंपनी वालों ने बोला कि उसके लिए हम उनकी मदद करेंगे। कुछ कंपनसेशन जो है इमीडिएटली दी गई है? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ऑनर है बंसल जी, उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं 1 लाख रुपया अभी देता हूँ, जो कि उनकी क्रिमेशन के लिए काम आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।